2024 का लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो उम्मीद किसी भी पार्टी के लोग ने उम्मीद नहीं किया होगा कि इस तरह के चेहरे भी जो है संसद भवन तक पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के कटक का जो एक बाराबंकी लोकसभा सीट है, वहां से जो सोफिया फिरदौस एमपी का चुनाव जीत गई है और वह वहां पर जो है कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी और 8,000 से ज्यादा वोटों से वह बीजेपी के डॉक्टर पूर्ण चंद्र महापात्रा जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थे उनको हरा करके विजयी बनी। और वो अभी उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका भी और सोशल मीडिया न्यूज पेपर इन सभी जगह उनका चर्चा है। पहली बार चुनाव लड़ा और वह सीधे संसद भवन तक पहुंच गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली यह बात है कि जिस बाराबंकी लोकसभा सीट से वह लड़ी है, उस सीट से बहुत साल पहले नंदिनी सतपथी भी उसी सीट से जीत करके उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो वह इसलिए वह सीट इंपॉर्टेंट, और फिर दोबारा वहां पर एक मुस्लिम औरत का कांग्रेस के सीट से जीतना और लोकसभा तक पहुंचना एक अपने में एक खास है। इसलिए उनका जो है सोफिया फिरदौस जो है सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूज चैनलों का हेडलाइन बनी हुई है। सोफिया फिरदौस की बात करें तो वह मोहम्मद मोकीम की बेटी है, पिता खुद एमएलए रह चुके हैं, वे भी कांग्रेस पार्टी में। इस बार भी वह जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है जिसके कारण से कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और कुछ कानूनी कारण से भी वह जो है एमपी का इलेक्शन शायद नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए उनके बेटी को कांग्रेस ने टिकट दिया जो सोफिया फिरदौस, और वह जो है पार्टी के मुताबिक पार्टी के सोच के अनुसार उन्होंने रिजल्ट दिया। और सोफिया फिरदौस की हम लोग बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल में बीटेक की सोफिया फिरदौस ने, और फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से 2002 में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन इंडिया के भुवनेश्वर चैप्टर की वह अध्यक्ष 2023 में चुनी गई। इतना ही नहीं, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन इंडिया के लिए वह कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करती है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वह सह-अध्यक्ष भी है। INWEC इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल जो है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है, उनकी भी जो है सोफिया फिरदौस मेंबर है, और उसके लिए उड़ीसा में भी वह काफी गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम की। तो यह जो है उनका इलेक्शन से पहले का बात है, जो वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य रही और पढ़ाई भी उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट और बीटेक सारा की हुई है। और जहां तक राजनीति का बात है तो एक राजनीतिक परिवार से है। पिता के लिए इलेक्शन में चुनाव प्रचार करना, वह पहले भी 2 दफा अपने पिता के लिए एमएलए का इलेक्शन के लिए वह प्रचार प्रसार कर चुकी है, तो उनको एक्सपीरियंस था और गाइड करने वाले घर के परिवार भी, खुद पिता भी थे, और तो इसलिए जो है जीत वह हासिल करने में उनको आसानी हुई। और सबसे बड़ी बताते चले कि पहली बार में जीतने का जो मुख्य कारण बहुत सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल में आया कि उन्होंने कभी अपने विरोधियों, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर अन्य पार्टी के, उनके खिलाफ कभी भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने काम में लगी रही और अपने पिता का रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच गई, तो लोगों ने, उनके पिता ने भी अच्छा काम किया होगा तभी वह रिपोर्ट कार्ड जब लेकर गई, तो लोगों ने एमपी के इलेक्शन में एक महिला कैंडिडेट के ऊपर विश्वास किया और उनको वोट दिया। और बताते चले कि सोफिया फिरदौस जो है शादीशुदा है, वह फिरोज शेख नाम के व्यक्ति से शादी की है जो कि बिजनेसमैन है। और इलेक्शन के पहले सोफिया फिरदौस अपने पिता के कंपनी मेट्रो बिल्डर्स के डायरेक्टर भी रह चुकी है। और फिलहाल जो उन्होंने इलेक्शन चुनाव में जो हल्फनामा दिया था, लगभग 4 करोड़ की संपत्ति उनके नाम है और 20-25 लाख रुपया उनको जो है कर्ज है जिसको वापस करना है। तो
यह था सोफिया फिरदौस के बारे में, जो एक मुस्लिम महिला होकर के और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही और खुद अपने पिता के कंपनी में डायरेक्टर रही, सिविल में बीटेक किया और काफी सुंदर सभ्य महिला है। उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उसमें भी लोहा मनवाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो है हमारे भारत में डेवलप कर रही है। अब वह भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर संसद भवन में बैठ करके देश के लोगों के लिए निर्णय लेगी, देश के लोगों के लिए कानून बनाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी ऐसे ही जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।